अरे कहना क्या चाहते हो? China has, by becoming so powerful in manufacturing and so strong in manufacturing, um, is generating huge amounts of money, which they're investing into Belt and Road. And the argument that they're making, which is a strong argument for a lot of the countries, is we will give you prosperity. The argument we make is yes, but the prosperity is going to come at a price, right? Of course, you'll get prosperity, but then you will be in debt, etc., etc., etc. But it's a strong argument. It's not a weak argument, right? For example, some of the work that the Chinese are doing in Pakistan is potentially going to transform Pakistan, right? It might put them in debt, but it will have its effect. Some of the work they're doing in Africa will do the same. Belt and Road is a particular vision of the world embedded in Belt. कुछ भी condition. And we need to do that. And my sense is increasingly we need to do it together. Indians, Americans, Germans, Japanese, Nigerians, South Africans, we all believe in democracy. Against this very harsh vision that the Chinese and Russians are offering us. Let's begin there in our next conversation. But may I make a comment? Please. You get the word. I don't hear anything from the US establishment about what is happening in India. If you're saying partnership of democracies, I mean, what's your view on what's going on here? I mean, so I fundamentally believe that America is a profound idea. The idea of freedom, the way it's encapsulated in your constitution, is a very powerful idea. But you got to defend that idea. And that's the real question. Rahul, thank you. In 2 weeks, we'll have. अरे कहना क्या चाहते हो? नमस्कार मित्रों, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज शेखर मिश्रा वंस अगेन विद यू फ्रॉम कानपुर। और आज एक बहुत ही बुद्धिजीवी और बहुत ही प्रबुद्ध और लोकप्रिय नेता जो भारत के हैं, राहुल गांधी जी, उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ कुछ चर्चा करने का मन था। तो आजकल राहुल जी अपने आप को बुद्धिजीवी और इंटेलेक्चुअल सिद्ध करने की कोशिश में बहुत बड़े प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास के अंदर उन्होंने एक इंटरव्यू है उनका वेबिनार पे मिस्टर निकोलस बर्न के साथ, जो उन्होंने आज ही दिया है। और निकोलस बर्न के साथ मैं आपको बताऊं, वो अमेरिका के पूर्व राजदूत डिप्लोमेट रहे हैं और ग्रीस में अमेरिका के राजदूत रहे हैं। उसके साथ में इस समय वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जॉन एफ कैनेडी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर विदेश नीति के प्रोफेसर भी हैं। उनके साथ वो एक इंटरव्यू वेबिनार में दिखाई पड़े। मैंने देखा तो मुझे लगा कि आपके साथ इस विषय को थोड़ा शेयर करना चाहिए। उस इंटरव्यू में उन्होंने प्रस्तावना में शुरू से ही एक ही राग जो भारत में भी अलापते रहते हैं, मोदी और बीजेपी का विरोध करना और लोकतंत्र की हत्या और सेकुलरिज्म की हत्या भारत में हो गई है, इसी विषय में बात करते रहे। लास्ट में उनके और ज्ञान चक्षु जब खुलते हैं तो जब इंटरव्यू समाप्त होता है तो इंटरव्यू समाप्ति के टाइम पे वो मिस्टर निकोलस बर्न से पूछते हैं क्या मैं कमेंट करूं क्या। तो जब वो कमेंट करते हैं तो उनका कमेंट मैं आपको बताता हूं। आई डोंट हियर एनीथिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एस्टेब्लिशमेंट अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। इफ यू आर सेइंग द पार्टनरशिप इन डेमोक्रेसी इज, I mean, what's your view on what is happening here? वो उनसे ये पूछ रहे थे कि भाई साहब, हिंदुस्तान में जो भी हो रहा है और हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अमेरिका इस विषय में बोलता क्यों नहीं है। मतलब वो व्यक्ति वो बुद्धिजीवी बनने के चक्कर में इस देश को बदनाम कर रहा था एक अमेरिकन डिप्लोमेट, फॉर्मर डिप्लोमेट के सामने। और उसी इंटरव्यू की एक क्लिप मैंने इस वीडियो में भी डाली है, आप देखेंगे। एक चाइना का एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो बेसिकली एक
एक बिजनेस रोड है जो पाकिस्तान और ईरान के थ्रू यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंचती है, जिसका भारत हमेशा से विरोध करता रहा है, क्योंकि वो हमारा जो जम्मू कश्मीर जो अभी पाकिस्तान द्वारा ऑक्यूपाइड है, वहाँ से कुछ रास्ता वहाँ से भी जाता है, बलूचिस्तान से भी होके जाता है, तो उसमें भारत का हमेशा विरोध रहा है उस बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की। और चाइना की तारीफ करता है ये व्यक्ति, और उसी इंटरव्यू में भी बोलता है वो कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जब होगा तो उससे कई कंट्रीज प्रॉस्पेरस होंगी। उसमें वो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, मतलब पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी तो उसके लिए प्राथमिकता है। चाइना का बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड वो वर्ल्ड की प्राथमिकता है, मतलब चाइना भी उनके लिए प्रथम है, पाकिस्तान भी उनके लिए प्रथम है। और उसी इंटरव्यू में वो भारत की बुराई करता है। अब भाई साहब ये सब मैंने एक छोटी छोटी क्लिप्स डाली हैं, अगर आप उसको गौर से सुनेंगे देखेंगे तो आपको इस व्यक्ति के बारे में, इस बुद्धिजीवी व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां मिलेंगी। ये बोलता है भारत में लोकतंत्र खतरे में है, सेकुलरिज्म खतरे में है। अरे सेकुलरिज्म कैसे खतरे में है भाई साहब, पहले आप बताइए। आप जब केरला में भी 5 स्टेट में जो भारत के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, केरला में आप मुस्लिम लीग के साथ आपने गठजोड़ किया, वही मुस्लिम लीग जिसने धर्म के नाम पे इस भारतवर्ष को एक बार बांट चुकी है, एक नया देश आपने बनने दिया पाकिस्तान, उसी के साथ आप केरला में गठजोड़ करते हैं और आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं। आप आसाम में बदरुद्दीन जैसे इस्लामिक आतंकवादी ही बोलना चाहिए उस आदमी को, उसके साथ आपका गठजोड़ है। आप कौन सी सेकुलरिज्म की बात करते हैं? सेकुलरिज्म खतरे में आप डाल रहे हैं कि इस समय भारत के अंदर सेकुलरिज्म खतरे में एकदम नहीं है। आप देश को फॉरेन कंट्री के किसी फॉर्मल डिप्लोमेट के सामने बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपका प्रोपोगंडा है। उसके बाद में आप वेस्ट बंगाल में आपका सेकुलरिज्म कहाँ जाता है, जब फुरारा शरीफ का जो पीरजादा है, जो खुलेआम एक इस्लामिक आतंकवादियों की तरह बात करता है, हिंदुओं को गाली देता है, कत्लेआम करने की बात करता है, आप जब उसके साथ जब गठजोड़ पश्चिम बंगाल में करते हो तो आपका सेकुलरिज्म कहा जाता है। इस देश का सेकुलरिज्म खतरे में नहीं पड़ता क्या? केवल बीजेपी और मोदी जी के आने से देश का सेकुलरिज्म बिगड़ता है? आपका जो चरित्र है, जो दोहरा चरित्र पहले आप वामपंथी मीडिया के साथ मिलकर अपना छलावा जो इस देश को दिखा रहे थे, वो छलावा अब उतर चुका है भाई साहब। आपका नकाब उतर गया है और आपकी असलियत आज देश के सामने है। आपको पहले ये चाहिए, आप लोकतंत्र की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो 2008 में जो आपकी कांग्रेस पार्टी ने, उस समय आपकी सरकार थी, आपने शी जिनफिंग के साथ बैठ के वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कौन सा एग्रीमेंट साइन किया, उसको पब्लिक करिए, तब डेमोक्रेसी की बात करिए। डेमोक्रेसी आपके राज्य में जब तक आपने शासन किया है, आपने लोगों को गुलाम बना के रखा। आपने इस देश को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदायों के नाम पे बांट के रखा, और अपनी जो सत्ता की भूख है, जो पैसे की भूख है, जो दलाली की भूख है, जो राजकुमार बनने की भूख है, उस भूख के चक्कर में आपने इस देश के रिसोर्सेस को, आप जैसे नेताओं ने पूरा लगभग बेच ही दिया था। मैं तो भारत की जनता को 2014 में साधुवाद देता हूं कि उनको समझदारी आई और उन्होंने सत्ता का परिवर्तन किया। अदरवाइज आप आज इस कालखंड में अगर आज शासन में होते तो जो आपकी मानसिकता जो इन सब इंटरव्यूज से दिख रही है, तो शायद इस भारतवर्ष के लिए बहुत संकट का समय ये होता। तो भाइयों, ये निकोलस बर्न के साथ इंटरव्यू दे रहे थे, और इनको लगता है कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी संकट में है, जुडिशरी भी संकट में है, सेकुलरिज्म तो संकट में हमेशा रहता है इनका। और ये चाइना के साथ 2008 में एक एग्रीमेंट करते हैं, कांग्रेस पार्टी एग्रीमेंट करती है, शी जिनफिंग के साथ में उसको पब्लिक नहीं करते। और आज एक फॉर्मर डिप्लोमेट अमेरिका का है, उसके सामने भारत की डेमोक्रेसी की बुराई करना, भारत के सेकुलरिज्म की बुराई करना, भारत की जुडिशरी की बुराई करना, उसी के साथ में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तारीफ करना, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी की चिंता करना, ये जो चरित्र दिखाता है, आप इसको देखिए, समझिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें,
और इसको आगे बढ़ाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। शुभ रात्रि।